तम दिव्य माईनम भौतिक शक्तीने प्रभावित झालेले पुरुषम जीव गुणः प्राकृतिक गुण. भाषांतर. पुढे पदार्थ ज्ञान आणि क्रियांमध्ये प्रकट झालेले हे त्रिगुण शाश्वतरित्या दिव्य असलेल्या जीवास कारण व परिणामांच्या अवस्थांमध्ये बद्ध करतात व अशा कार्यांसाठी त्यालाच उत्तरदायी सुद्धा बनवतात. तात्पर्य. अंतरंग आणि बहिरंग शक्तीच्या मध्यावर स्थित असल्याने शाश्वत दिव्य जीवास तटस्थ शक्ती असे म्हणतात. वस्तुतः जीव हे भौतिक शक्तीने बद्ध होऊन राहण्यासाठी नाहीत, परंतु प्रकृतीवर प्रभुत्व गाजवण्याच्या मिथ्या जाणीवेने प्रभावित झाल्यामुळे ते भौतिक शक्तीच्या प्रभावाखाली येऊन त्रिगुणांद्वारे बद्ध होतात. भगवंतांची ही बाह्य शक्ती जीवांचे भगवंतांबरोबर असणाऱ्या शाश्वत अस्तित्वाचे ज्ञान आवृत करते. हे आवरण इतक्या काळापासून सातत्याने असल्याने असे वाटते की बद्ध जीव हा शाश्वतरित्या अज्ञानीच असतो. असा हा मायेचा अर्थ बहिरंगा शक्तीचा अद्भुत प्रभाव आहे आणि ती जणू काही भौतिकतेनेच निर्मिल्यासारखी वाटते. मायेच्या आवरणात्मिका शक्तीमुळे भौतिक कारणांच्या पलीकडे पाहू शकत नाहीत, परंतु भौतिक सृष्टीच्या मागे आदिभूत, अध्यात्म आणि अधिदैव या क्रिया आहेत. तमोगुणातील बद्ध जीव त्या क्रिया पाहू शकत नाही. अधिभूत अभिव्यक्तीमुळे जीव जन्म, मृत्यू, जरा व व्याधी यांच्या आवर्तन चक्रात जखडला जातो. अध्यात्म अभिव्यक्ती जीवात्म्याला बद्ध करते आणि अधिदैव अभिव्यक्ती नियंत्रण व्यवस्थेचे कार्य करते. ही कारण परिणामांची भौतिक अभिव्यक्ती आणि बद्ध जीवाची उत्तरदायित्वाची जाणीव होय. या सर्व बद्धावस्थेच्या अभिव्यक्ती आहेत आणि अशा बद्धावस्थेतून मुक्त होणे हीच जीवाची परम सार्थकता आहे. ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च. नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे. नमो महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरत्वसे नमः. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद
श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज के सुबह के प्रातःकालीन भागवतम कक्षा में सभी का स्वागत है। सभी भक्तों की और वरिष्ठ वैष्णव आचार्य गणों के आशीर्वाद से आज के श्लोक के ऊपर कुछ बोलने की चेष्टा करेंगे। तो आज के श्लोक में बहुत हमारे भौतिक जीवन का जो वर्णन है और उसी के साथ हमारे जो भौतिक अस्तित्व होने का कारण यहाँ पर बताए हैं। तो एक बद्ध जीव के लिए उसके भौतिक अस्तित्व का कारण मुख्य, तो ऐसे अगर हम देखेंगे तो अहंकार है, दाम्भिकता जो हम बोलते हैं। तो दंभ, तो भागवतम में अगर आगे जाके हम पढ़ेंगे 5वें स्कंद में, तो वहां पर धर्म, अधर्म और फॉल्सिटी यानी सृष्टि जब बनता है तो उसमें किस तरह से उत्पत्ति हुई, किस तरह से अलग अलग गुणों का प्रकटीकरण हुआ, किस तरह से हम जो दुर्गुण जो है उसका भी कैसे प्रकटीकरण हुआ, उसका वर्णन 5वें स्कंद के 26वें अध्याय में किया है। अलग अलग अध्यायों में किया हुआ है, लेकिन उसमें इस श्लोक में बोलते हैं 5वें स्कंद के 26वें अध्याय के दूसरे श्लोक में वर्णन किया है कि अधर्म और फॉल्सिटी यानी असत्य, अधर्म और असत्य, ये दो पुत्र और पुत्री ब्रह्मा जी से प्रकट हुए थे और उनके दो पुत्र हुए। एक का नाम था दंभ और दूसरे का नाम था माया। तो अधर्म और असत्य, फॉल्सिटी, वृषा जिसको बोलते हैं, तो ब्रह्मा जी के वृषा नाम की पुत्री थी और अधर्म नाम का पुत्र था। उससे ये दो पुत्र बन जाते हैं। तो वास्तविक रूप से देखेंगे तो अधर्म और वृषा दोनों भी एक ही पिता से उत्पन्न हुए, तो भाई बहन है। लेकिन अभी हम देखते हैं कि जिस तरह से कलयुग का प्रभाव ज्यादा बढ़ जाता है, तो वहां पर प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जीव या फिर बाहर के लोग जो है वो पशु के समान जीवन जिएंगे। पशु के योनि में भाई और बहन का कुछ कंसेप्ट नहीं होता है, माँ और पुत्र का कुछ कंसेप्ट नहीं होता है। तो आजकल प्रभुपाद जी बोलते हैं कि आजकल के जो लोग हैं जो धर्म से बहुत ही दूर जाते हैं, तो उनके अंदर इतना अहंकार और इतना भोग करने का इच्छा हो जाता है कि वो किसी मर्यादा का विचार नहीं करते। तो यहाँ पर भी इस श्लोक में वर्णन करते हैं कि किस तरह से अधर्म और मृषा उनसे उत्पत्ति होती है दंभ की। तो शुकदेव गोस्वामी इस श्लोक में वही वर्णन करते हैं ये 5वें स्कंद के, कि किस तरह से जैसे जितना जीव निचले गुणों में जाएगा, जैसे आज के तात्पर्य में वर्णन किया है यह श्लोक में कि 3 गुण कैसे प्रकट हो जाते हैं। और जो बद्ध जीव है तो वो किस तरह से आदि आत्मा, आदि दैव और आदि भौतिक या आदिभूत, ये 3 जो है इस जगत को कंट्रोल करने वाली शक्तियां हैं। और इसलिए इन तीनों के अधीन जब जीव आ जाता है तो आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आदिदैविक क्लेश उसको सहन करने पड़ते हैं। तो इसलिए कारण और परिणाम के बारे में यहाँ पर थोड़ा टेक्निकल वर्णन किया हुआ है। तो मुख्य जो जीव का क्रिया करने का जो कारण है वो 3 ये शक्तियां है, आदिभूत, आध्यात्म और आदिदैव। तो
और उसका परिणाम क्या है? जीव अलग अलग क्रिया करता है, लेकिन वो जीव किससे प्रभावित होके? 3 गुणों में प्रभावित होके जीव कार्य करता है। हालांकि जीव वास्तविक रूप से देखेंगे तो 3 गुणों के परे है, लेकिन उसके अंदर दंभ प्रकट हो जाता है, इसलिए वो भगवान के अधीन रहने के बदले 3 गुणों के अधीन रह जाता है। यानी जीव को ये चॉइस है कि एक तो भगवान का दास्यत्व स्वीकार कर सकता है, या फिर माया का दास्यत्व स्वीकार करता है। और माया का दास्यत्व जब स्वीकार हो जाता है तो उसे 3 गुणों के अंदर कार्य करना पड़ता है। और जीव का मूल कारण वही है कि भगवान का दास्यत्व हम छोड़ देते हैं, माया का दास्यत्व स्वीकार करते हैं, और जैसे ही जीव माया का दास्यत्व स्वीकार करता है तो वहां पर दंभ उत्पन्न हो जाता है। भगवान की भक्ति में दंभ नहीं हो सकता है, शुद्ध भक्ति में। हमारा भक्ति जो वो शुद्ध भक्ति नहीं है, मिश्र भक्ति है, इसलिए दंभ वहां पर रहता है। तो दंभ का मतलब क्या होता है? फॉल्सिटी, वास्तविक रूप से, यानी हम जो नहीं है वो दिखाते हैं। यानी बहुत बार अगर हम हमारा वास्तविक खुद का परीक्षण करेंगे तो हम बहुत प्रगतिशील भक्त नहीं होते हैं, लेकिन ऐसा हम दिखावा करते हैं कि मैं बहुत प्रगतिशील हूं, उसे वास्तविक रूप से फॉल्सिटी बोलते हैं, यानी दंभता बोलते हैं। तो बहुतांश काल में, हमारे भक्ति के जीवन काल में, हमारा बहुतांश काल जाता है दाम्भिकता में, दिखाने में कि मैं बहुत श्रेष्ठ हूं, मैं बहुत वरिष्ठ हूं, बहुत परिपक्व हूं, बहुत प्रगतिशील हूं, तो हमें दिखाते हैं। लेकिन अगर हम खुद को पूछेंगे, खुद के हृदय में जाके देखेंगे, तो ये उत्तर नहीं आएगा कि मैं बहुत प्रगतिशील हूं। तो इसलिए यहां पर वो दंभ का वर्णन किया हुआ है। और जैसे हम देखते हैं कि कर्ण का पूर्व जन्म में भी वही नाम था ना, कि दाम्भिकता से उसका नाम है। तो दंभ उसमें बहुत ज्यादा था, और इसलिए यानी उसको लगता था कि मेरे पास जो सहस्त्र कवच है, जो 1000 कवच है, वो अभेद्य है, तो इसलिए मुझे कोई मार ही नहीं सकता है। तो ये वास्तविक रूप से जिस जीव ने शरीर धारण किया है उसकी मृत्यु तो निश्चित है, जाता से ही ध्रुव मृत्यु। भगवान बोलते हैं कि जिसने जन्म लिया है तो उसको मरना तो है ही, लेकिन अभी उसने इतना दंभ प्राप्त किया था, सहस्त्र कवच प्राप्त किए थे, तो इसलिए उसका दंभ और बढ़ गया। उसको लगा कि मैं अभी मर ही नहीं सकता हूं, मेरा शरीर कोई नष्ट नहीं कर सकता है। तो ये वास्तविक रूप से असत्य है, और वो असत्य को पूरी तरह से सत्य मान लेता है जीव, और इसलिए उसके जीवन में बहुत ज्यादा परेशानी आ जाती है। क्योंकि कर्ण भी उनके पूर्व जन्म में जब वो राक्षस था, सहस्त्र कवच, तो उसको लगता था कि मैं पूरी तरह से अभेद्य हूं, कोई मुझे नहीं मार सकता है। तो इसलिए वो सबको चैलेंज करता था, चलो मेरे साथ युद्ध करो, क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि मुझे कोई मार ही नहीं सकता। तो उसी तरह से भक्ति में आने के बाद भी भले हम बाह्य रूप से बहुत ही नम्र रहे, लेकिन आंतरिक रूप से सोचते कि मेरे ऐसा भक्त कोई हो नहीं सकता है, तो ये बहुत बड़ा दंभ है। जैसे कर्ण भी सोच रहा था कि मेरे जैसा योद्धा कोई हो नहीं सकता है, और इसलिए बाद में क्या हुआ, ऐसे व्यक्ति का जो ऐसा भाव हो जाता है वो आगे जाके फ्रस्ट्रेट हो जाता है, यानी हताश हो जाता है, निराश हो जाता है। अभी ये जो सहस्त्र कवच था वो निराश हुआ, क्योंकि उसे दिख रहा था कि कोई मेरे समान कोई है ही नहीं, युद्ध करने के फायदा क्या है। यानी उसमें जिसमें वो रस ले रहा था वो रस भी बाद में निकल जाता है, क्योंकि भौतिक चीजें, कितने राजाओं को परास्त करेंगे, कितने राजाओं को मारेंगे,
उसे क्या मिलने वाला, उसे कुछ नहीं मिलने वाला था। तो बाद में वो ढूंढ रहा था कि कोई है नहीं, तो उसको ऐसा लग रहा था कि पूरे ब्रह्मांड में मेरे जैसा कोई व्यक्ति है ही नहीं। तो नारद मुनि उनको क्या बोलते हैं, अरे अनावश्यक क्यों ऐसा टाइम पास कर रहे हो, आपको सही में युद्ध करना है ना, हिमालय में जाओ, वहां पर 2 ऋषि है। बोलते 2 ऋषि, ऋषि क्या कर सकते हैं मेरा? तो बोलते नारद मुनि, नहीं आप तभी भी जाओ, आपको सही में वीर रस को देखना है ना, उनके साथ युद्ध करके देखो। तो वो दंभ में इतना पागल हो गया था, इतना अंधा हो गया था कि वो समझ नहीं पाया कि नारद मुनि के ये उपदेश का अर्थ क्या है। वो समझ नहीं पाया कि अगर मुझे नारद मुनि बोल रहे कि आपको सही में वीरता देखना है तो उनके पास जाके आओ, तो वो समझ नहीं पाया कि शायद ये मेरे से भी बहुत बड़े महान योद्धा हो सकते हैं। तो एक साधारण व्यक्ति को वो बहुत ही तुच्छ समझने लगता है, दूसरे लोगों को तुच्छ समझने लगता है कि ये तो मेरे सामने कुछ भी नहीं है। तो यही भाव से बहुत बार हम भी जीते हैं, हम भी सोचते हैं कि नहीं ये तो मेरे लायक नहीं है, मेरे लेवल का नहीं है। तो दम्भ जितना बढ़ जाता है तो हम दूसरों के उपदेश भी स्वीकार नहीं कर सकते हैं। लेकिन चाणक्य पंडित क्या बोलते हैं, अगर कोई व्यक्ति शूद्र भी हो, वो अगर शास्त्र को बताते हैं तो हमने या फिर एक बुद्धिमान व्यक्ति उसे स्वीकारता है। और सोना अगर कचरे के डब्बे में पड़ा हो, वहां से भी स्वीकारता है। या फिर एक स्त्री जो बहुत ही निम्न जाति में उनका जन्म हुआ है, लेकिन अगर वो उनके मन में या फिर उनके हृदय में बहुत ही उच्च प्रकार के जो गुण हैं, अगर ऐसे स्त्री हो तो उसे हम स्वीकार कर सकते हैं। तो लेकिन जो दाम्भिक व्यक्ति होता है वो कभी स्वीकार नहीं कर सकता है। तो वो दंभता में ही वो नर नारायण ऋषि के सामने जाके ऐलान करते कि मेरे साथ युद्ध करो। तो उस वक्त नारायण ऋषि नर को बोलते कि तुम जाओ देख के आओ। तो उस वक्त शुरुआत में उसने 60,000 उसके साथ सैनिक लेके गए थे। तो नर क्या करते हैं, सिर्फ एक कुश घास का एक तिनका उठाते हैं और उसको ब्रह्मास्त्र में प्रेरित करते हैं मंत्र से। तो और एक ही शॉट में उसके सब सैनिक राख हो जाते हैं। तो भी उसे समझता नहीं है, तो भी वो चैलेंज करता है। तो ये दंभ का लक्षण है कि इतना होने के बाद भी उसे समझता नहीं है कि ये बहुत ही शक्तिशाली है। तो फिर उसके बाद फिर भगवान को पता ही था कि उसको क्या वर मिला था, तो उसके वर के अनुसार उसके साथ युद्ध करते हैं और उसके 9,999 जो कवच थे तोड़ देते हैं और आखिरी कवच बचता है, उस वक्त वो वहां से भाग जाता है। अब एक ही कवच बचे तो उतना तो रहना चाहिए और फिर उसको सूर्य शरण में लेते हैं और इसलिए सूर्य पुत्र होकर वो जन्म लेता है। लेकिन था तो राक्षसी, तो दंभ वहां पर भी कभी उसका खत्म नहीं हुआ। इसलिए महाभारत में भी हम देखेंगे तो हर टाइम वो ब्रैग करता था, खुद के बारे में बोलता था कर्ण। और इसलिए विदुर उसको बोलते थे तुम तो कुत्ते के समान हो, जो कुत्ता हर वक्त दुम हिलाते रहता है लेकिन कुछ काम करता नहीं है। इससे उसकी दुम भी कुछ काम की नहीं रहती है, जो उसका प्राइवेट पार्ट है वो भी ढकती नहीं है। तो उसी तरह से विदुर जी उसको बहुत ही कठोर शब्दों में उसका अपमान करते थे, क्योंकि उसके लिए वो आवश्यक था। लेकिन उतना अपमान होने के बाद भी उसका जो दंभ था वो नष्ट नहीं हुआ। तो हम देखते हैं कि व्यक्ति आखिरी समय तक बहुत स्ट्रांग रूप से ऐसा उसका खुद के विचार जो शास्त्र के खिलाफ है, जो व्यक्ति शास्त्रों के अनुसार जीवन जीता है तो निश्चित रूप से वो कभी दाम्भिक नहीं हो सकता है, अगर उसके अंदर गुरु और अन्य वैष्णवों के प्रति एक सम्मान की भावना हो। तो अच्छी चेतना से शास्त्र के अनुसार जीवन जीने वाला व्यक्ति दंभता से कभी प्रभावित नहीं हो सकता है। लेकिन कर्ण वास्तविक रूप से देखेंगे तो हर वक्त उसके मन में भोग और दाम्भिकता ये बहुत ज्यादा थे, बहुत ज्यादा थे। वही एक व्यक्ति था ना पूरे
द्रौपदी के वस्त्र हरण में उसने ही आदेश दिया था ना। तो हम देख सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो दाम्भिकता से प्रेरित है, दंभ में गिरा हुआ है, तो निश्चित रूप से उसके जीवन में, उसके मन में भोग की लालसा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और इसलिए उसको इच्छा थी कि द्रौपदी को निर्वस्त्र देखे। उतना ही नहीं, लेकिन सबके सामने अपमान करने का उसका भाव था। तो इसलिए दंभता से बहुत, दंभ एक जड़ है एक्चुअली जीव के लिए, जीव के बद्ध अवस्था के लिए दाम्भिकता एक जड़ है, और उसकी अलग अलग शाखाएं हैं, जैसे ईर्ष्या, अन्य। तो इसलिए प्रबोधानंद सरस्वती बोलते हैं कि किस तरह से कैवल्य नरकायते, उनका एक बहुत अच्छा श्लोक है, कैवल्य नरकायते त्रिदशपुर आकाश पुष्पायते दुर्दांतेन्द्रिय काल सर्प पटली प्राक्था दंश त्रायते विश्वम पूर्ण सुखायते विधि महेंद्रादिश चकिटायते यत् कारुण्य कटाक्ष वैभुतावाम तम गौरम एव स्तुम। तो यहां पर प्रबोधानंद सरस्वती बोल रहे हैं कि कैवल्य नरकायते, एक शुद्ध हृदय वाले जो वैष्णव होते हैं उनके लिए कैवल्य नरक के समान है। बहुत पावरफुल श्लोक है कि जो व्यक्ति को वास्तविक रूप से चैतन्य महाप्रभु की कृपा मिली है उसके मन में क्या भाव आते हैं, यानी जो भगवान की कृपा प्राप्त किए हुए हैं। इसलिए बोलते हैं कि यत् कारुण्य कटाक्ष वैभवताम तम गौरम एवस्तुम, कि जिसको चैतन्य गौरांग महाप्रभु की कृपा प्राप्त हुई है तो उसके मन में क्या भाव होता है, कैवल्य नरकायते। कैवल्य की लालसा सभी ज्ञानी लोग करते हैं, मुक्त होना है, मुक्त होना है, मुक्त होना है, मुक्ति चाहिए। लेकिन हमारे संन्यास योग के शिरोमणि प्रबोधानंद सरस्वती क्या बोलते हैं, कैवल्य नरकायते, कि ये मुक्ति नरक के समान है। ऐसा कोई बहुत ही कम ऐसे कोई ऐलान करेंगे या फिर घोषणा करेंगे, यहां पे वो करते हैं मुक्ति नरक के समान है। तो क्यों ऐसा बोला है, क्योंकि नरक में वास्तविक रूप से यातना लोगों को भोगनी पड़ती है, उनके गलत कर्मों के जो परिणाम है उसको भोगने के लिए उसको नरक में जाना पड़ता है। और कैवल्य का अर्थ क्या होता है, मुक्ति, यानी यातनाओं से मुक्त, ऐसा उसको वास्तविक टेक्निकली अर्थ है। लेकिन यहां पर एक शुद्ध वैष्णव जिसको भगवान की शुद्ध भक्ति की भेंट मिली है, जिस शुद्ध भक्ति में भगवान की सेवा के अलावा, प्रेममय सेवा के अलावा और कुछ भी नहीं है, तो ऐसे सेवा से जो वंचित होता है ब्रह्म ज्योति में मुक्ति प्राप्त करके, वो उसके लिए नरक के समान, नरक के सदृश लगता है। क्योंकि भगवान की भक्ति के बिना एक शुद्ध भक्त को जीवन जीना यानी नारकीय स्थिति है, और कैवल्य में कुछ सेवा नहीं है, इसलिए प्रबोधानंद सरस्वती की ये नरक के समान है। त्रिदशपुर आकाश पुष्पायते, कि त्रिदशपुर यानी स्वर्ग जो है वो ऐसे भक्त को जिसको चैतन्य महाप्रभु की कृपा मिली है, उन्हें वो स्वर्ग जो है वो कैसे लगता है, आकाश पुष्प आए थे। आकाश के पुष्प कभी होते ही नहीं, ऐसे घोड़ा डिंब यानी घोड़े का अंडा कभी होता ही नहीं, या फिर आकाश पुष्प कभी नहीं होते। तो उनके लिए स्वर्ग बहुत ही तुच्छ आकाश पुष्प के समान होता है, कि वो उसके ऊपर देखता भी नहीं है। कोई आकाश पुष्प को देख के उसको सुगंध लेने का सोचता नहीं है, क्योंकि उसमें सुगंध हो नहीं सकता है कुछ। तो उसी तरह से भक्त जो है वो स्वर्ग को देखते हैं। दुर्दाते इंद्रिय काल सर्प पटली, और उसको क्या अनुभव आता है आगे वाला,
कि उसकी इंद्रियां जो है वो जहरीला सांप जिसके दांत तोड़ दिए गए हैं उसके समान महसूस होता है, यानी उसकी इंद्रिय उसको परेशान नहीं करते हैं। लेकिन एक दाम्भिक व्यक्ति की इंद्रिय उसको 24 घंटे परेशान करते हैं। ऐसे हिरण्यकश्यपु ने पूरे सभी देवताओं को कंट्रोल किया था, सभी दिशाओं को कंट्रोल किया था, सभी ऋतुओं को कंट्रोल किया था, लेकिन उनके मन को कंट्रोल नहीं कर पाया वो, और इसलिए परेशान थे। हर वक्त उनके मन में नई नई इच्छाएं उत्पन्न हो जाती थी। तो जो व्यक्ति भले ही पूरे विश्व को कंट्रोल कर पाए, ये ब्रह्मांड को, लेकिन अगर उसकी इंद्रियां उसके कंट्रोल में नहीं है तो पूरे कंट्रोल का कुछ लाभ ही नहीं। और उसका अच्छा उदाहरण क्या है कि उनका खुद का बेटा ही उनके कंट्रोल में नहीं था कि प्रहलाद महाराज को कितना प्रयास किया उन्होंने मारने का, कुछ नहीं कर पाए, और इसलिए ज्यादा से ज्यादा परेशान हो रहे थे कि अरे ये कैसे हो सकता है, मैं इंद्र आदि सब देवता मुझे मेरी भुवों के ऊपर होने से वो कांपते हैं और ये उसको कुछ भी डर नहीं है, और उसके कारण वो बहुत ज्यादा दुखी था हिरण्यकश्यप। तो ये दाम्भिक व्यक्ति का लक्षण है। तो उसकी इंद्रियां उसको हर वक्त परेशान करते हैं। लेकिन जिसको चैतन्य महाप्रभु का कृपा मिला है, यानी जो नम्र भक्त बना है वास्तविक रूप से, क्योंकि नम्र भक्त के बिना, नम्र भावना के बिना चैतन्य महाप्रभु की कृपा मिलने वाला नहीं है। यानी यत् कारुण्य कटाक्षम, कि वो गौरांग महाप्रभु का कारुण्य कटाक्ष किसको मिलता है? जो वास्तविक रूप से नम्र भाव से जीवन जीता है। तो जिसमें नम्रता नहीं है उसकी इंद्रियां उसको हर वक्त परेशान ही करेंगे। इसलिए बोलते दुर्दांते इंद्रिय काल सर्प पटले विश्वम पूर्ण सुखायते विधि महेंद्रादिश चकिटायते। बोलते कि ऐसे भक्त को पूरा विश्व वास्तविक रूप से वैकुंठ में परिवर्तित हो जाता है। तो वो जहां पर भी जाएगा उसे एक्चुअली ये भौतिक चीजें नहीं देखेंगे, गोलोक वृंदावन देखेगा। और इसका बहुत अच्छा उदाहरण कौन सा है? हमारे श्रील प्रभुपाद जी, कि जब वो अमेरिका में उनके शिष्य शुरुआत में उनको एक प्रोग्राम के लिए लेके जा रहे थे, और प्रोग्राम को जाने का जो रास्ता था वो बहुत ही गंदा रास्ता था, जिस रास्ते में सब हिप्पी लड़के लड़कियां निर्वस्त्र रास्ते पे गिरे हुए पड़े थे। तो भक्तों को बहुत ही ऐसा लगा कि अरे श्रील प्रभुपाद जी यहाँ से कैसे जाएंगे, हमने बहुत बड़ी गलती की। तो माफी मांगे हुए कि हमको माफ कर दीजिए, हमने आपको गलत रास्ते से लाया। प्रभु बोले नहीं, ये तो वृंदावन है। तो ये है लक्षण एक गौरांग महाप्रभु की कृपा प्राप्त हुए भक्त का, कि विश्वम पूर्णम सुखायते, कि उसको वास्तविक रूप से गोलोक वृंदावन का अनुभव होता है सब जगह पे, क्योंकि उसी चेतना उस जगह पे पहुंच गई है। और उसके आगे बोलते हैं विश्वम पूर्ण सुखायते विधि महेंद्रादिशु चकिटायते, कि महेंद्र आदिशु यानी ब्रह्मा और शिव जी के जो पद है, ब्रह्मा जी और शिव जी के जो पद है, वो ऐसे भक्त को जिसको महाप्रभु की कृपा प्राप्त हुई है, वो पद जो है वो कीटक से भी तुच्छ लगता है। यानी पद की प्राप्ति करने की अभिलाषा से वो मुक्त हो जाता है। तो ये शक्ति है एक व्यक्ति को जिसको चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त हुई है। यानी वो ऐसे पद की अपेक्षा नहीं करता है, और ऐसे भौतिक चेतना से भौतिक जगत को देखता नहीं है, या फिर उसकी इंद्रियां उसको तकलीफ नहीं देती है, और उसको ये जो कैवल्य है वो नरक के समान लगता है। लेकिन बाहर के दुनिया में अगर हम देखेंगे तो हर एक व्यक्ति कैवल्य 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 की प्राप्त है, उसके बारे में बहुत अभिलाषा रखते हैं। लेकिन भक्त जो है वो भगवान की सेवा की अभिलाषा रखता है। इसलिए प्रभुपाद जी को जब पूछा गया था कि आप जो महामंत्र का जप करते हैं उसका
क्या उद्देश्य है? तो प्रभुपाद जी क्या बोले? एक ही उद्देश्य है, और जप करना है। यानी जप करना ये भगवान की सबसे बड़ी सेवा है, और भक्त जो है वो वही सेवा बार बार और ज्यादा और अच्छी भावना से कैसे कर पाऊंगा उसके बारे में सोचता है। तो जिस व्यक्ति ने, जिस रिपोर्टर ने पूछा था कि आप ये जप क्यों करते हैं, प्रभुपाद जी बोले और जप करने के लिए। उसको समझ में नहीं है इसका अर्थ क्या हुआ, क्योंकि उसको जब कब समझ में आएगा, जब वो खुद जप करने लगेगा। और जब वो एक शुद्ध चेतना से जप करेंगे तो फिर ऐसा भाव आएगा कि मुझे और जप करना है। इसलिए भक्ति चारो महाराज बहुत बार कह रहे थे कि हमारा जप कब शुरू होता है? वो बोलते थे 16 माला खत्म होने के बाद अगर हम 100 कुछ माला करते तो जब शुरू होता है क्योंकि 16 माला जो है वो हमारे वचन की माला है, करना ही पड़ता है। लेकिन उसके अलावा जब करते तो उसको महाराज बोलते थे फिर ये प्रेम की माला हो जाती है, क्योंकि और करने की इच्छा है। लेकिन हम देख सकते हैं कि हम कितनी प्रेम की मालाएं करते हैं और कितना वचन की मालाएं करते हैं। तो आगे जाके हम देखेंगे, अब ये दूसरे अध्याय में दंभ का वर्णन कर रहे हैं, और इसका जो परिणाम है वो 5वें अध्याय में वर्णन करेंगे। शुकदेव गोस्वामी दंभ का परिणाम क्या है, उसे नरक में जाना पड़ता है, नारकीय स्थिति की उसको उसका अनुभव लेना पड़ता है। और इसलिए 5वें स्कंद में जो नरक की यातनाओं के बारे में, कितने नरक हैं, 29 नरकों के बारे में वर्णन करते हैं। तो हम यहां पर थोड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट आ सकता है कि शुकदेव गोस्वामी किसको वर्णन कर रहे हैं? उनके सामने कौन बैठे हैं? परीक्षित महाराज बैठे हैं। अभी परीक्षित महाराज को नरक के बारे में वर्णन करने की कुछ आवश्यकता थी? जिस व्यक्ति का चेतना जन्म होने से पहले ही भगवत चेतना है, जिस व्यक्ति का गंतव्य स्थान भी भगवत धाम है, वो भगवत धाम की ओर की जा रहा है, ऐसे व्यक्ति को उन्होंने क्यों नरक के बारे में वर्णन किया? एक नरक नहीं, सब नरक के बारे में वर्णन किया जो पाताल में स्थित है। तो ये किसके समान है? अगर हम मान लीजिए कि अगर हमें लंदन जाना है तो लंदन का टिकट लेते हैं, और टिकट लेते समय वहां पर एक व्यक्ति खड़ा है और वो बोलता है कि मैं आपको बताता हूं कि अफ्रीका का जो जंगल है, घना जंगल है, वो बहुत ही खतरनाक है, और वहां पर ऐसे नरभक्षी आदिवासी लोग रहते हैं। वहां अगर आप वहां पे जाएंगे तो आपको तेल में फ्राई करके मार देंगे, खा लेंगे वो। तो आदमी क्या बोलेगा, अरे भाई साहब मैं टिकट निकाला है नरक का नहीं मैं टिकट निकाला है लंदन का निकाला है। मुझे आप अफ्रीका के जंगल के बारे में क्यों वर्णन कर रहे हो? नहीं नहीं, आपने सुनना चाहिए, क्योंकि उसमें ऐसे ऐसे खतरनाक जीव है, ऐसे खतरनाक आदिवासी लोग हैं। तो वापिस बोलेगा कह रहे मैं वहां पे जा ही नहीं रहा हूं और जाने की इच्छा भी नहीं मेरी, तो क्यों वर्णन कर रहे हैं, क्यों बता रहे हैं मुझे? तो वो सुनेगा नहीं। तो समथिंग लाइक दैट ओनली यहां पर है कि परीक्षित महाराज को कुछ इंटरेस्ट नहीं है, वो जाने वाले नहीं वहां पे। लेकिन परीक्षित महाराज को शुकदेव गोस्वामी वर्णन करे जा रहे हैं, एक नरक के बाद दूसरा नरक, और शुकदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज सुन रहे हैं। तो वास्तविक रूप से किसके लिए सुन रहे हैं? वो हमारे लिए सुन रहे हैं कि अगर हम ऐसे दंभ से प्रेरित जीवन जिएंगे तो ये नरक की यातना हमें निश्चित रूप से भोगनी पड़ेगी। तो इसलिए आगे, यानी इसके कनेक्शन में आगे वाला श्लोक आएगा, ये आएगा वर्णन का 5वें स्कंद में कि जो व्यक्ति दाम्भिकता से जीवन जीता है, जो व्यक्ति आदिभूत, आदि आत्मा, आदिदैव के वशीभूत होकर जीवन जीते हैं, पूरी तरह से भौतिक चेतना से जीवन जीते हैं, तो निश्चित रूप से उसका वास्तविक जो स्वरूप है वो पूरी तरह से ढक जाता है। यानी जीव का जो वास्तविक स्वरूप है भगवान का नित्य दास, वो स्वरूप जो है वो दंभ के कारण
पूरी तरह से ढक जाता है। और ऐसे ढकने के कारण ऐसा महसूस होता है, ऐसे प्रभुपाद जी यहाँ पे लिखता है कि जीव शाश्वत रूप से बद्ध है, अनादिकाल से बद्ध है, ऐसा लगने लगता है। बहुत बार हमें भी लगता है, क्योंकि कभी कभी हम जप करते हैं, जप करते करते कभी कभी ऐसी भावना हो जाती है कि हम अभी बस गोलोक जाना ही है, और दूसरे क्षण में ऐसा भावना आ जाता है कि लगता है कि मैं भक्त हूं या नहीं हूं, है ना। तो दोनों ऐसे नॉर्थ और साउथ पोल जैसा हो जाता है। तो कभी ऐसा एकदम तीव्र भगवान के बारे में, कभी तीव्र यहाँ पे भौतिक जो भावनाएं उसमें हम डूब जाते हैं। तो इसलिए जो भोग और त्याग, जो पुराने जो घड़ी रहता था, वो घूमता रहता था उसका पेंडुलम, कभी इस दिशा में कभी इस दिशा में। तो इसलिए कभी कभी हम ऐसा दिखावा हो जाता है कि हम लोगों को दिखावा करते हैं, मैं बहुत ही अनासक्त हूं, मेरे में प्रभु जी कुछ आसक्ति है ही नहीं, पूरी तरह से मैं सब छोड़ दिया हूं। ऐसे कभी कभी कोई व्यक्ति बोलते हैं, कोई भक्त बोलते हैं कि हमें कुछ भी आसक्ति नहीं बोली, एक कौड़ी की आसक्ति नहीं है। और अगले क्षण किसको मिलता है तो बोलते नहीं ये मेरा प्रॉफिट दे दो इधर। तो हम देख सकते हैं कि भले ही हम बोलने के लिए बोल देते हैं, लेकिन वास्तविक रूप से उसके अनुसार जीते नहीं है। तो इसलिए इसको दाम्भिकता कहते हैं, फॉल्सिटी कहते हैं, कि जो नहीं है उसको दिखाने का प्रयास करते हैं। तो यानी हम वास्तविक रूप से उतने प्रगतिशील नहीं है, लेकिन हम दिखावा करते हैं कि नहीं बहुत प्रगतिशील। और जो वास्तविक रूप से जो प्रगतिशील भक्त है वो क्या कहते हैं, अरे हमारा जीवन सदा पापे रत, नाही को पुण्य लेश। हमारे भक्ति में ठाकुर बोलते हैं कि मेरा जीवन सदा पाप में रत है, पुण्य का लेश नहीं है, ये शुद्ध भक्त बोलते हैं। और जो हमारे ऐसे अपरिपक्व भक्त, प्रभु जी हम तो बहुत अच्छे भक्त हैं, हम तो सबसे वरिष्ठ भक्त है, तो ये बहुत ही बड़ा विरोधाभास है। जो वास्तविक रूप से शुद्ध है उनके मन में ये भावना है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी क्या बोलते हैं, मैं तो विष्ठा में पड़े हुए कीड़े से भी अधम हूं, जगाई मदाई से भी पापी हूं, और मेरा नाम कोई अगर उच्चारण करता है तो उसके सब पुण्य नष्ट हो जाते हैं। ऐसा भाव उनके अंदर है। और ऐसा नहीं कि वो काव्यात्मक रूप से लिख रहे हैं कि मैं ऐसा लिखूंगा तो बहुत अच्छा रहेगा, लोगों को इंप्रेस हो जाए लोगों को, ऐसा नहीं है, वो नेचुरली लग रहा है उनको। ऐसे प्रभुपाद जी भी एक बार जब वर्णाश्रम के बारे में प्रवचन कर रहे थे तो एक दाम्भिक व्यक्ति था, वो बहुत ही लगा कि ये कौन होते हैं बताने वाले। तो पूछते हैं प्रभुपाद जी ने कि स्वामी जी आपको क्या लगता है आप कौन से वर्ण के हैं ये चार में से, ब्राह्मण? प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं, मैं ये चारों वर्णों का दास हूं। तो ऐसा उत्तर सुनने के बाद वो व्यक्ति तुरंत बैठ जाता है, क्योंकि उसने ऐसा कल्पना ही नहीं किया था कि ये जो स्वामी जी ऐसा उत्तर देंगे कि मैं चारों वर्णों का दास हूं। तो ये शुद्ध भक्त का भावना है। लेकिन हम क्या करते हैं, हमारे मन में क्या, हम शायद ऐसे बोल देंगे कि मैं चारों वर्ण का दास हूं प्रभुपाद जी का नकल करने के लिए, लेकिन लगता क्या है मैं सबसे श्रेष्ठ हूं, सबका प्रभु हूं। तो ये बहुत ही खतरनाक भाव है, और इसलिए आगे जाके दंभ का जो परिणाम है वो शुकदेव गोस्वामी वर्णन करेंगे। तो जो व्यक्ति कंसील करता है यानी छुपाता है, यानी दंभ का लक्षण क्या होता है कि छुपाना, जो हम नहीं है वो दिखाना, यानी छुपाना बस। तो छुपाने से क्या होता है, यातनाएं बढ़ जाती है। जैसे हमने सबने वो कहानी सुना है ना कि एक राजा थे, उन्होंने ऐसा एक घोषणा किया था कि मेरे राज्य में किसने शिकार नहीं करना है, जो भी व्यक्ति शिकार करते वक्त पकड़ा जाएगा तो उसको मृत्युदंड होगा। तो एक शिकारी जो बहुत ही लालायित था मांस के लिए, तो एक लोमड़ी का शिकार करते हैं, शिकारी ने पकड़ता है उसको, और उसी वक्त राजा के सैनिक आ जाते हैं वहां पे।
दूर से उसको समझ में आया कि सैनिक यहाँ पे पेट्रोलिंग कर रहे, सब निगरानी कर रहे, तो बहुत डर जाता है कि अभी अगर मैं पकड़ा गया तो मृत्युदंड है। तो उसका जो काले रंग का जो शिकारियों का रहता है ना, ब्लैंकेट, जो बकरी के घोंगड़ी बोलते हैं उसको, तो उसमें वो छुपा लेता है और ऐसे खड़ा हो जाता है, ऐसे मानो कि कुछ हुआ ही नहीं। यानी दाम्भिकता थी कि वो छुपाने का प्रयास कर रहा है कि उसने पाप तो किया था लेकिन उसको छुपाने का प्रयास कर रहे थे। और वो जो सैनिक थे वो इर्द गिर्द वही, उनको लगता था कि कुछ ऐसे ही आदमी क्यों खड़ा है, तो जा नहीं रहा था वहां से। और उसके अंदर क्या हुआ, वो लोमड़ी को उसने छुपाया था तो लोमड़ी ने उसका छाती फाड़ दिया और वहां पे मर गया वो। तो हम देखेंगे कि इस जगह पे मृत्यु था, इधर भी था, इकड़े आड़ आणि इकडे विहीर है, तो मृत्यु निश्चित था उसका। तो जो व्यक्ति दंभ यानी छुपाने का प्रयास करते हैं तो उसको बहुत यातना हो जाती है, आंतरिक यातना भी हो जाती है और बाह्य यातना भी हो जाती है। और इसलिए भगवान बार बार हमें अलग अलग जगह पे भी बोलते हैं। 16वां जो अध्याय है उसमें भी 10वां श्लोक जो है उसमें वर्णन आता है कि जो व्यक्ति ऐसे दंभ का या फिर काम वासना का और दंभ का आश्रय लेता है, वो राक्षसी प्रवृत्ति का व्यक्ति है। ऐसा ये 16वें अध्याय का 10वां श्लोक में वर्णन होता है। और ऐसे व्यक्ति माया के अधीन हो जाते हैं, मायाभूत हो जाते हैं, मायावश हो जाते हैं, जो आज के श्लोक के तात्पर्य में लिखा हुआ है। और आगे बोलता है कि 17वें श्लोक में 16वें अध्याय के, सेल्फ कंप्लेसेंट एंड ऑलवेज इम्प्यूडेंट, यानी जो व्यक्ति ऐसे दंभ से प्रेरित होता है वो हर वक्त गलतियां करता है। हर वक्त वो बहुत ही जैसे हम देखते हैं कि कभी कभी भक्त भी होते, भक्ति में आने के बाद भी वो भक्ति के जो शिष्टाचार है उसको पालन नहीं करते हैं। तो जैसे मराठी में उद्धट होते हैं, कुछ भक्त उद्धटता से बात करते हैं, उर्फड़ बोलने की, उल्टा बोलना, तो निश्चित रूप से वो दाम्भिकता का लक्षण है। अगर हमारे से कोई वरिष्ठ है उनके सामने भी हम कभी कभी अनादर पूर्वक बात करते हैं तो निश्चित रूप से वो दाम्भिकता का लक्षण हो जाता है। तो ऐसे व्यक्ति को भगवान बोलता है कि बहुत बार ऐसे जो व्यक्ति आंतरिक रूप से दाम्भिकता से जीवन जी रहे हैं, वो कभी कभी ऐसा दिखाते हैं कि वो बहुत ही अच्छे अच्छे यज्ञ आदि कर्म कर रहे हैं, या फिर हम दिखाते हैं हम नाम जप कर रहे हैं, वो भी यज्ञ ही है। तो बाह्य रूप से हम दिखाते हैं ऐसा भगवान बोलते हैं, लेकिन वास्तविक रूप से वो अंदर से कुछ नियम पालन नहीं करते हैं। सिर्फ बाह्य रूप से हम नियम पालन कर रहे हैं लेकिन आंतरिक रूप से नहीं करते हैं। तो ऐसे भक्तिमय पालन का, विधि विधानों का पालन करने का कुछ लाभ नहीं होता है। और इसलिए ऐसा शुक्रदेव गोस्वामी भागवत में वापस बोलते हैं, क्या ऐसे क्रियाकलापों का क्या वर्णन करते हैं, श्रम एव ही केवलम, कि वो सिर्फ श्रम बन जाएंगे। यानी कभी कभी हम उपवास करते हैं, उपवास करने के बाद हम 10 लोगों को बताएं मैंने उपवास किया, निर्जल किया तो 1000 लोगों को बताएंगे मैं निर्जल किया, फोन करके बताएंगे निर्जल किया। तो ये वास्तविक रूप से दाम्भिकता का लक्षण है। और उसके कारण हमने जो क्रिया किया है, हमने जो यज्ञ तप आदि किया है, उसका जो फल है वो फल वहां से लुप्त हो जाता है। जिस क्षण में हम बताएंगे लोगों को कि ये सेवन मैंने किया, ये तपस्या मैंने की है, तो वहां पर क्या है, बहुत बड़ा दंभ आ जाता है। और दंभ जहां पर आता है वहां पे धर्म निकल जाता है। यानी धर्म का जो परिणाम है, धार्मिकता का जो लाभ है, वो लाभ उस व्यक्ति के बहुत दूर चला जाता है।
तो इसलिए जो भक्त होते हैं वो क्या सेवा करते हैं वो किसी को बताते नहीं है वास्तविक रूप से। ऐसे मुझे एक भक्त मिले थे, बोले मैं प्रभु जी बहुत सालों से भक्ति में है लेकिन अभी तक वो 16 माला पे नहीं आए। तो वो बता रहे थे प्रभु जी मैं 16 माला पे मैं बीच बीच में आता रहता हूँ, लेकिन क्या होता है मेरा कि जिस दिन मैं 16 माला करता हूँ उस दिन मैं 100 लोगों को बताता हूँ कि मैं 16 माला की है, और दूसरे दिन भगवान मेरे से सब माला छीन लेते। बोला भगवान नहीं छीनते, अब हमारा दाम्भिकता है वो वास्तविक रूप से कि हम लोगों को बताते हैं कि हमने बहुत बड़ा कार्य किया, लेकिन वास्तविक रूप से बहुत बड़ा कार्य नहीं है, बहुत ही तुच्छ है। जैसे हम देखेंगे तो हमारे भक्तिमय जीवन को कितने साल हुए, 10 साल 20 साल हुए। प्रचेतस तो 10,000 साल तक पानी के अंदर तपस्या कर रहे थे, तो उनकी तपस्या के सामने हमारा तपस्या क्या है? 10,000 साल तक वो तो पानी से बाहर ही नहीं आए थे। इसका मतलब क्या है कि उन्होंने 10,000 साल कुछ भी नहीं खाया। हम सिर्फ एक दिन थोड़ा सा साल में निर्जल उपवास करते हैं तो हमें बहुत बड़ा लगता है, लेकिन वास्तविक रूप से अगर भागवतम पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा कि हम उनके सामने कण मात्र भी नहीं है, बहुत ही तुच्छ है। तो इसलिए जो भक्त को बहुत इच्छा है कि भक्ति में प्रगति करने का, तो जो भी वो भक्तिमय क्रिया करेंगे उस करने के बाद अगर उसके मन में बहुत ही दम्भ आ जाता है तो उसने भागवतम पढ़ना चाहिए, क्योंकि भागवतम पढ़ेंगे तो उसमें ऐसे ऐसे भक्तों का वर्णन किया है, तो उसमें समझ में आएगा कि वो हिमालय के ऊपर का जो भाग है वहां पर पहुंचे हैं और हम तो नीचे भी नहीं है, अभी तक हिमालय के पास में ही नहीं पहुंचे हम। तो ये वास्तविक रूप से हमारा सत्य स्थिति है। लेकिन ऐसे भक्तों के संग में, ऐसे भक्तों के विचार, उनका भक्ति भाव हम समझ में लेते नहीं है, इसलिए हमारा थोड़ा सा तुच्छ सेवा जो होता है उसमें हमको लगता है कि हमने बहुत बड़ा कुछ किया। लेकिन जितना हम ऐसे प्रगतिशील भक्तों को समझने का प्रयास करेंगे, जितना हम उनके बारे में पढ़ेंगे कि ये कैसे कैसे भक्त है, चित्रकेतु महाराज, प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, बहुत ही नम्र। प्रहलाद महाराज की नम्रता से ही नरसिंहदेव शांत हो गए ना। वो क्या बोले कि हे भगवान मैं तो अधम परिवार में जन्मा हुआ तुच्छ, राक्षसी परिवार में जन्मा हुआ तुच्छ जीव। तो ये पहला वाक्य सुन के भगवान का हृदय पूरी तरह से पिघल गया। ऐसे भगवान को जहां पर ब्रह्मा जी लक्ष्मी जी स्वयं प्रयास नहीं कर रहे थे उनके पास जाने का, लेकिन जब प्रहलाद महाराज ऐसी नम्रता से गए तो भगवान वहीं पे पूरी तरह से प्रेम का वर्षा उनके ऊपर करते हैं। तो हम देखते हैं कि प्रहलाद महाराज का जो है, जो उनकी नम्रता से भगवान को आकर्षित कर पाए। तो हमारे भक्तिमय जीवन में कहाँ नम्रता है? बहुत ही विरला। इसलिए प्रभुपाद जी को एक भक्त पूछे थे, प्रभुपाद जी कभी कभी मैं माया में होता हूँ तो क्या करूं? प्रभुपाद जी क्या बोले, अरे कभी कभी माया में नहीं, कभी कभी आप कृष्ण भक्ति में रहते हो। बाहर में बाकी सब तो माया में ही हो आप। तो लेकिन हमें ऐसा लगता है कि कभी कभी प्रभु जी, उनको इम्प्रेस करना था प्रभुपाद को, कभी कभी माया में जाता हूँ, ज्यादा से ज्यादा भक्ति में होता हूँ। लेकिन एक शुद्ध भक्त गुरु के आश्रय में रहेंगे तो गुरु बताएंगे अरे आप कभी कभी कृष्ण भक्ति में थोड़े बहुत आ जाते हो, 90% तो आप माया में हो। तो ऐसा जब सुनेगा शिष्य गुरु से तो फिर वो उनके जमीन पर रहेगा। तो बहुत बार हम आकाश में ही रहते हैं, लेकिन जो भी व्यक्ति आकाश में रहने के उसके पैर तो जमीन में होने चाहिए ऐसा बोलते हैं, तो वो बहुत बार नहीं होता है। इसलिए हम देखते हैं कि कभी कभी कोई विद्यार्थी होता है, वो 4 साल कॉलेज में जाता है, तो 4 साल कॉलेज में जाने के बाद उसको सर्टिफिकेट मिल जाता है कि अब ये वाला इंजीनियर बन गया या फिर वो डॉक्टर बन गया, उसको सर्टिफिकेट मिल जाता है। लेकिन हम कभी ऐसा विचार किए, हम पिछले 10 साल से 15 साल से भक्ति के कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं, है ना, भक्ति के कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं, और भक्ति के कॉलेज में पढ़ाई करने का हमको क्या सर्टिफिकेट मिलना चाहिए जिससे हम गोलोक वृंदावन में जाने के लिए क्वालिफाइड हो जाएंगे। ऐसे 4 साल कॉलेज में पढ़ने के बाद हमको सर्टिफिकेट मिलता है, उसके बाद हमको कंपनी में प्रवेश मिल जाता है। तो हमारे लिए हमारी कंपनी कौन सी है?
गोलोक वृंदावन है। तो 15 साल पढ़ाई करने के बाद, 15 साल नाम जप करने के बाद हम खुद को पूछ सकते हैं कि मेरे पास सर्टिफिकेट आया क्या, जिससे मैं भगवत धाम जा सकता हूं। और वो सर्टिफिकेट कौन सा है? त्रिनादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानेन मानदेना कीर्तनीय सदारी। कि वो भाव मेरे हृदय में आया है नहीं है। तो ये पूछेंगे तो उत्तर क्या आएगा? क्या आता है? अभी भी आया नहीं। 15 साल से हम जब कर रहे हैं, 15 साल से भक्ति के कॉलेज में है, लेकिन अभी तक वो सर्टिफिकेट हमको खुद को नहीं मिला है। हृदय का अगर पूछेंगे तो इसलिए ऐसा बोलते हैं कि हमारा खुद का जो होमवर्क है वो बहुत बड़ा है। लेकिन बहुत बार क्या होता है, हम दूसरों की होमवर्क को देखने का प्रयास करते हैं। अरे आपका ये नहीं हुआ प्रभु जी, आपको ये नहीं पता है। यानी दूसरों के ही हम ज्यादा दोष देखते हैं, लेकिन खुद के स्वयं के दोष बहुत कम देखते हैं। लेकिन जिस दिन हमारे ये ऐसा भाव आएगा कि मुझे खुद की देखना है, बाकी का तो ठीक है, उनका भगवान के बीच में है, ये पहला मेरा देखना चाहिए, तो फिर हम भगवत धाम जा सकते हैं। तो इसलिए आज के श्लोक में जो हम देखे कि जो सबसे बड़ा कारण है एक जीव की बद्धता का, वो फॉल्सिटी है, यानी दाम्भिकता है। तो इस दाम्भिकता से निश्चित रूप से अगर हम मुक्त हो जाएंगे तो हम भगवत धाम जा सकते हैं। जो व्यक्ति ऐसे दंभ से मुक्त होता है वो ऐसे 29 नरकों से या फिर उनकी यातनाओं से मुक्त हो जाता है। तो ये बहुत अच्छा श्लोक है आज का, उसके ऊपर कुछ चर्चा करने का प्रयास किए। कुछ भूल हो गई तो क्षमा करिए। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। कुछ प्रश्न है किसी को, भक्तों को ऑनलाइन? हाँ, नहीं, उसमें क्या है, आपके प्रश्न में उत्तर है। प्रश्न है कि अगर कोई व्यक्ति दाम्भिक होगा तो फिर जैसे मैंने बताया कि उसका उपाय क्या है कि गुरु का शरण लेना चाहिए। लेकिन जो दाम्भिक व्यक्ति है वो गुरु का शरण लेना ही नहीं चाहेगा, वो बात सही है। लेकिन जो दाम्भिकता में डूबा हुआ व्यक्ति, जिसको लगता है कि मैं दाम्भिक नहीं हूं, ऐसा व्यक्ति गुरु की शरण में जाएगा नहीं। लेकिन जिसकी आंखें थोड़े खुल गई है कि अरे मैं इतना दाम्भिक हूं, मुझे कुछ तो करना है अभी, तो फिर वो क्वालिफाइड हो जाता है कि गुरु के शरण में जाने के लिए। जिस व्यक्ति के मन में दंभ को छोड़ने की इच्छा ही नहीं है, और उसके आगे कि जिस व्यक्ति को लगता है कि मैं दाम्भिक हूं ही नहीं, जैसे कभी कभी कुछ शराबी होते हैं ना, मुझे बहुत अच्छा अनुभव आया था रिसेंटली। मैं किसी को तो मिलने के लिए गया था और वो व्यक्ति पिया हुआ था, कुछ कॉन्ट्रैक्टर था। तो दूसरा व्यक्ति पिया हुआ आया, तो मुझे वो जो जिससे मैं बात कर रहा था ना, बोला हम थोड़ा दूर जाते, वो पिया हुआ है, वो आप उससे प्रभावित हो जाएंगे। तो वास्तविक रूप से वो खुद भी पिया था, लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा था कि मैं खुद पिया हूं, और उसको उतना समझ में आ रहा था कि मैं एक साधु हूं और मेरे साथ कोई दूसरा पिया व्यक्ति, उसमें वो अच्छा एटिकेट नहीं है, उतना उसके दिमाग में था। लेकिन वो ये खुद भूल गया था कि मैं खुद पिया हूं। तो इसलिए ऐसा बोलते हैं कि जो व्यक्ति दंभ में है लेकिन वो सोचता कि मैं दाम्भिक नहीं हूं, बहुत अच्छा धार्मिक व्यक्ति हूं, ऐसा व्यक्ति गुरु की शरण नहीं जा सकता।
लेकिन जिसने ये समझ में आया कि नहीं, दम्भ इतना डेंजरस है कि अगर मैं दाम्भिक रहूंगा तो मैं नरक में जाना पड़ेगा, निश्चित है, ये जो भाव है वो उचित भाव है जहां पर वो गुरु की शरण में जाने के लिए प्रयास शुरू कर सकते हैं। लेकिन जो व्यक्ति सोचता है कि मैं दम्भ में हूं नहीं, तो फिर वो, जैसे जो व्यक्ति सोचता है कि मेरे में कुछ अनर्थ है ही नहीं, ऐसा जो व्यक्ति सोचता है वो कभी गुरु की शरण नहीं ले सकता, कभी भक्ति में आ ही नहीं सकता। उसका जीवन शिव किसका मान रहेगा? एक जो एक रिचुअलिस्टिक लोग रहते हैं, यानी वो एक कर्मठ व्यक्ति होता है ना, वो बोलते हैं प्रभु जी मेरे में तो कुछ समस्या ही नहीं है। ऐसा जो व्यक्ति बोलता है वो सबसे बड़ा माया का आवरण है। वो जी मैं भगवान की कृपा से तो भले ही मैं भगवान की कुछ भक्ति नहीं करता, लेकिन भगवान इतने दे रहे हैं मुझे, कुछ समस्या नहीं है, कुछ तबीयत खराब नहीं होती मेरी कभी, और कभी मेरे जीवन में कभी दुखी हुआ ही नहीं मैं अभी तक। ऐसा लोग बोलने वाले भी होते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा माया का आवरण है। तो इसलिए भक्ति में प्रवेश करना बहुत मुश्किल होता है ऐसे व्यक्तियों को। लेकिन जो प्रामाणिक है वो बोलता है कि नहीं, मैं सही में समस्या है जीवन की, ऐसा जो स्वीकार करता है सही में मेरे हृदय में दम्भ है, ऐसा जो स्वीकार करता है, एक्चुअली ये स्वीकार करने ने गलती को स्वीकार, जो नहीं है वो स्वीकार करना नहीं बोल रहे, जो है वो स्वीकार करना है, तो फिर वो व्यक्ति क्वालिफाइड हो जाता है गुरु की शरण में जाने के लिए। हरे कृष्ण। हाँ, वो आगे वाला नेक्स्ट है। उसी के लिए तो भागवत पढ़ना चाहिए, कि भागवत पढ़ेंगे और भागवत के अनुसार जीवन जिएंगे तो हम हर वक्त सोचेंगे कि अरे मैं तो कहाँ, चित्रकेतु का जो भाव है उसमें क्या बोलते हो, उनको पता है कि अगले क्षण में मरने वाला हूं मैं, क्योंकि इंद्र को बताता है कि वज्र को इस्तेमाल करो, तो उस वक्त तो तुरंत उनकी चेतना में क्या होता है कि हे भगवान मुझे इस जगत का कुछ पद नहीं चाहिए। तो ऐसा तैयारी उनका था। तो वो जो पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा कि हम कहाँ पर है, यहाँ उनके पैर के चरण, उनके धूलि के किधर पास में भी नहीं है। तो इसलिए, और बहुत बार मैं एक्चुअली वैयक्तिक रूप से मैं प्रयास करता हूँ कि हमारे जो गौड़ी आचार्य हैं उनका जीवन देखना चाहिए। उनके जीवन में बहुत ही ये सब गुणों का डायरेक्ट दिखता है। जैसे चैतन्य महाप्रभु कुछ पार्षद है, नरोत्तम दास ठाकुर है, उन्होंने उनकी गुरु की क्या सेवा की। वो तो एक राजपुत्र थे नरोत्तम दास ठाकुर, और उनको सपने में चैतन्य महाप्रभु बताया कि आप लोकनाथ गोस्वामी का उनसे दीक्षा लो वृंदावन में जाके। तो लोकनाथ गोस्वामी बहुत ही अलिप्त भक्त थे, वो किसी को दीक्षा नहीं देते थे, उन्होंने किसको दीक्षा दिया भी नहीं था। उनके एक ही शिष्य हुए, वो है नरोत्तम दास ठाकुर। तो जब वो उनको पास जाते हैं, उनको बताते कि चैतन्य महाप्रभु ने मुझे बताया है कि आपसे मैं दीक्षा लूं, तो भी लोकनाथ गोस्वामी उनको दीक्षा नहीं देते। तो उन्होंने क्या किया, ऐसे नहीं सोचा कि अरे महाप्रभु ने मुझे बताया ये दे रहे, छोड़ दो उसको, महाप्रभु से दीक्षा ले लूंगा मैं। ऐसा नहीं सोचा उन्होंने क्या किया, हफ्ते हफ्ते महीनों महीने जहां पर लोकनाथ गोस्वामी उनका सुबह का प्रातःकालीन का जो क्रिया करते थे, जहां पर वो विष्ठा आदि मलमूत्र त्यागते थे जंगल में जाके, वहां पर वो हर रोज रात को छुप के जाके वो पूरा जगह साफ करते थे, और वहां पे हर रोज छोटा नया वाला मिट्टी वहां पे रखते थे हाथ पैर धोने के लिए। तो लोकनाथ गोस्वामी वो देखते थे कि ऐसा कैसे, कौन कर रहा है ये सब चीज। और 6 महीने के बाद उनको समझ में आता है कि ये नरोत्तम ने किया है। तो वो बहुत ही प्रसन्न हो जाते हो, फिर उनको दीक्षा देते। तो वहां पर बोलते कि अरे अब क्या कर रहे हो, आप तो एक बड़े राजपुत्र हो और ऐसा कार्य कर रहे हो। तो वो उनके हृदय को छू लेता है और फिर उनको दीक्षा मिलती है। तो इसलिए ऐसे भक्तों का जीवन पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा कि हम तो कुछ भी नहीं है,
तो इसलिए हमारे मन में जब भी कुछ अहंकार आ जाता है या फिर दम्भ आ जाता है, तो हमने वैष्णव का शरण लेना चाहिए कि वैष्णव के बारे में सुनना चाहिए, दूसरे वैष्णव का गुणगान करना चाहिए और प्रामाणिकता से, यानी एक्चुअली भक्ति में और एक महत्वपूर्ण जो अंग है या फिर गुण है वो क्या है? प्रामाणिकता है। भगवान ऐसे भक्त से ही आकर्षित होते हैं जो प्रामाणिक है। इसलिए जो श्लोक बताया हमने कि गौरांग महाप्रभु का करुणा कटाक्ष किसको मिलेगा? जो प्रामाणिकता से बोलता है। जैसे वैसे वास्तविक रूप से देखेंगे तो भक्तिविनोद ठाकुर जो है वो तो ऐसा नहीं है कि हमारा जीवन सदाबहार है, हमारा जीवन सदाबहार है, वो हमारे लिए बोल रहे, लेकिन वो लिखते वक्त वो एक्चुअली ऐसा भाव से लिख रहे कि मैं ही पापी हूं, भले वो पापी नहीं है। तो अगर ऐसे जो शुद्ध भक्त है, जो 24 कैरेट है, वो बोलते हैं कि मैं अधम हूं, और हम तो 1 कैरेट भी नहीं है सोना, लेकिन हम बोलते हैं नहीं, मैं तो प्रभु जी एकदम शुद्ध हो, प्रभु जी आप देखिए मैं कितना शुद्ध हो। तो कितना विरोधाभास हो जाता है। तो जो इसलिए जो व्यक्ति प्रामाणिक है वो, उसके मन में विचार आएगा कि प्रभु जी मैं तो सब बोलता हूं लेकिन मैं कुछ हूं नहीं। तो इसलिए हमारे से वरिष्ठ हमारे आचार्य, उनका जीवन देखेंगे तो हम जमीन पे आ जाएंगे हरे कृष्णा। तो वैसे देखा है तो मैं बोल दिया है, लेकिन आप सब भक्तों के आशीर्वाद से कुछ पालन करने का या जीवन जीने का प्रयास कर सकता हूँ। तो क्योंकि बोलना बहुत आसान है, लेकिन अहंकार को छोड़ना बहुत कठिन है, दंभ को छोड़ना बहुत कठिन है। तो आज एटलीस्ट आप सभी के आशीर्वाद की याचना करूंगा कि मैं दंभ से मुक्त हो जाऊं एक दिन। हरे कृष्ण। इसलिए सेवा करते रहना है और उचित भाव से सेवा करते रहना है। यस, इसलिए भक्तों की सेवा करना चाहिए। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।